हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ओवरव्यू। मेरा नाम शिवा है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। हमारा जो प्लेटफॉर्म है हेरन एकेडमी, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट की भी हर एक क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज से हम इस प्लेटफॉर्म पे 11th क्लास का सिलेबस का ओवरव्यू देखने वाले हैं। ये हमारा जो क्लास रहेगी ओवरव्यू का रहेगी। इन फ्यूचर आपको यहाँ पे 11th क्लास का हर एक सब्जेक्ट कवर अप कराया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हम अपने चैप्टर, जो आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इस 11th क्लास के बायोलॉजी में आपके कौन कौन से यूनिट्स, क्या चैप्टर है, क्या उनके टॉपिक्स हैं, ये कवर अप करने वाले हैं। इस टॉपिक ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास को रखने का मोटिव ये है कि पिछले 5 सालों से मैंने बच्चों को जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, बच्चे पढ़ते हैं, पूरे साल में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको ये तक आइडिया नहीं रहता है कि मैं अपने सिलेबस में, अपना जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को रखने का यही मोटिव है कि जब भी बच्चा अपना कोई भी चैप्टर स्टार्ट करे तो उसको कम से कम ये आइडिया रहे कि वो इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे को ये पता होगा कि हमारा ये चैप्टर है और इस चैप्टर में मैं उस चीज़ के बारे में सीखने वाला हूँ, तो उसको पढ़ने में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का क्या हो जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये जो क्लास है ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके थोड़ा सा डेवलप करने के लिए रखी गई है, ताकि आप अपने बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स और सभी चैप्टर से रूबरू हो पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने 11th क्लास का ओवरव्यू। आपके 11th क्लास में सबसे पहले हम बायोलॉजी को 5 यूनिट में डिवाइड करते हैं और इन 5 यूनिट में से आपकी जो सबसे पहले यूनिट रहेगी, यूनिट फर्स्ट, जो आपकी यूनिट फर्स्ट रहेगी, इस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हो सकता है डाइवर्सिटी टर्म से अभी आप वाकिफ ना हो, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि आप जब हमारी नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे तो आपको डाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये हमारी यूनिट है। इस यूनिट में आप 4 चैप्टर को पढ़ने वाले हो। कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 4 चैप्टर को पढ़ेंगे और 4 चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। इस फर्स्ट चैप्टर में आप 2 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, और हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, इसमें इसकी डाइवर्सिटी क्या है, वो आप अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ये जो हम यहाँ पे डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर उस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है उसको अलग अलग कैटेगरी में। उसके लिए हमने टॉपिक रखा है टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको इसमें यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं। इस 2 टॉपिक में फिर आपके कुछ सब टॉपिक हो जाते हैं जो हम अपने नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, वहीं पे हम इनको डिटेल में लेने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर से हर साल अपना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये हमारा हो जाता है ओवरव्यू फर्स्ट चैप्टर का। मूव करें अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 नेम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें, मतलब इस चैप्टर में आप किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो, तो उन चीजों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम प्लांटी के बारे में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा किंगडम प्लांटे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा किंगडम एनिमेलिया। और लास्ट आप इसमें पढ़ते हैं वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेन्स के बारे में।
आप इसमें देखो, जो इसका थोड़ा सा अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी को पढ़ना है। हम अपने वर्ल्ड की डाइवर्सिटी देख लेंगे, फिर उसी सभी डाइवर्सिटी को, जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो स्पीसीज पाई जाती है, उनको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो उनमें जो ग्रुप बनते हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी देखनी है, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद जब हम डाइवर्सिटी से रूबरू हो जाएंगे, हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा, फिर उस डाइवर्सिटी को हमें किस तरीके से क्लासिफाई करना है, उसको अलग अलग कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, वे कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें हम अपनी लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को डिवाइड करते हैं, वो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर की अगर आप वेटेज की बात करते हो तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से आपको अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे 11th क्लास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 3। नेक्स्ट हमारा क्या है, चैप्टर 3, जिसका नाम हो जाएगा प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो, प्लांट किंगडम। अभी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था किंगडम प्लांटे, वहां पे हमने उसको सिर्फ डिवाइड किया था। अब किंगडम प्लांटे को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। किंगडम प्लांटे एक जगत है, मतलब कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड मतलब कि हमारी ऑल ओवर अर्थ, हमारे ऑल ओवर अर्थ पे कितने प्लांट पाए जाते हैं, कैसे कैसे प्लांट होते हैं, हमने सभी प्लांट्स को किस तरीके से डिवाइड किया है। एक छोटे से छोटा, अगर आप एल्गी से लेके, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप जानते हो काई बोलते हैं, काई से लेके एक लार्जेस्ट प्लांट, हम इस चैप्टर में सभी प्लांट्स के कैरेक्टर को, फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसी वजह से इस चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, प्लांट किंगडम। टॉपिक क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, जिसको आप सिंपली लैंग्वेज में, एक सामान्य भाषा में बोल देते हैं काई। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स रह जाएंगे। ये यहाँ पे दोबारा टाइप हो चुका था तो आप इसको नोट नहीं करेंगे, यहाँ से मैंने कट कर दिया गया। इसके बाद अगर आप अपने प्लांट किंगडम के चैप्टर का, अगर आप इसका क्वेश्चन का वेटेज देखते हैं तो इसमें आपको हर साल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा चैप्टर क्या है, उस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो, और आपको उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने स्कूल एग्जाम में, इवन अपने नीट एग्जाम में। तो ये जो आपका वेटेज है, ये आपके क्वेश्चन का वेटेज है कि आपको इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने चैप्टर 4 की ओर, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अभी हमने क्या बात करी थी, प्लांट किंगडम, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या आया है, एनिमल किंगडम। इट मीन्स इस चैप्टर में हम अपने अर्थ पर पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, हमने सभी एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, हर एनिमल्स के क्या कॉमन कैरेक्टर होते हैं जिनको देखकर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ पर कितने तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। चैप्टर के अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक आपके इसमें 2 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अभी मैंने बोला कि हम अपने अर्थ पर पाए जाने वाले एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जो डिवीजन है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम किस हेडिंग में पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग ही होता है ग्रुपिंग करना, डिवाइड करना। फिर जब हम डिवाइड कर देंगे उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रह जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स रह जाएगा। ये 2 टॉपिक आपको अपने इस एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन का वेटेज देखते हो तो दोस्तों इसमें आपको हर साल 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट के 4 चैप्टर हो जाएंगे जो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हो। एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको ये क्लास लेने के बाद
हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जो स्टडी आपका मटेरियल मतलब कि जो आपका नोट्स होंगे, सिर्फ अगर हम उनको नोट्स ना बोले तो ये कहना इनफ नहीं होगा। यहाँ पर आपको नोट्स नहीं, गोल्ड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको किसी भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो नोट्स रहेंगे वो आपके बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करके होंगे, मतलब कि हम जो नोट्स बना रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही एक निचोड़ बना रहे हैं। एनसीईआरटी का से वो हर एक वो लाइन जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली है, आप अपने जो क्वेश्चन आएंगे उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, हर एक बात को मद्देनजर रखते हुए आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया गया है। टाइम टू टाइम आपको वो हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो ये क्लास लेने के बाद आपको ना तो अपने नोट्स की प्रॉब्लम होगी कि नोट्स कहाँ से बनाए, क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी वो रहती है कि नोट्स कैसे बनाए, किस तरीके से लिखेंगे। तो वो आपकी यहाँ पर आने के बाद टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको गोल्ड नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ये बात होगी भाई हमारी नोट्स की। अब हम अपना मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों यूनिट सेकंड। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो चुकी है यूनिट सेकंड, और इस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपके यूनिट हो जाएगी। इस यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे? सबसे पहले चैप्टर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इट मीन्स जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? वे प्लांट जिन पे फ्लावर आते हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हैं हर एक प्लांट पे फ्लावर नहीं आएगा, नहीं आता है। तो वे प्लांट जिन पे फ्लावर आते हैं उन प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडी करने वाले हैं। और स्टडी भी कौन सी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, किसको बोलते हैं, ये आप अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे मॉर्फोलॉजी क्या होती है। इसको हम बाद में कवर कर लेंगे। फिलहाल हम देख लेंगे कि ये जो आपका चैप्टर है आप अपने इस चैप्टर में किस किस टॉपिक को कवर अप करने वाले हो। तो इस चैप्टर का जो आपका फर्स्ट टॉपिक रह जाएगा वो हो जाएगा द रूट, द लीफ, the flower, the seed, the stem, the inflorescences, and second last the fruits। आप इसके बारे में यहाँ पे अपने इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने वाले। उसके बाद आप पढ़ते हैं इसमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। और लास्ट आपका इसमें टॉपिक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। यहाँ पे आप अपनी कुछ फैमिलीज को पढ़ते हैं जैसे कि आपकी सोलेनेसी फैमिली। अभी सुन के आपको थोड़ा अजीब लग सकता है ये क्या है, लेकिन दोस्तों जब आप हमसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके मन से ये डाउट एकदम 0% भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। क्या सीड है? नॉर्मली देखो सीड, फ्लावर, इनके बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन ये सोलेनेसी जो फैमिली है और भी जो आपकी अदर फैमिली है वे क्या है, क्या उनके करेक्टर है, बिल्कुल भी आपको अपने माइंड पे स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक तरीके से स्टडी कराई जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आज तो आपको क्या करना है, सिलेबस का ओवरव्यू ले लेना है। अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज के जो आपके एक दो पेज रहेगा उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पूरे 11th क्लास के सिलेबस का जो ओवरव्यू है उसको नोट कर लेना है, ताकि आपको पता चल सके पूरे साल में आपको पढ़ना क्या वाले, आप पढ़ने क्या वाले हो। नेक्स्ट आप अगर बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज की, तो ये जो आपका चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल आपको इसमें 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि हम अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। मॉर्फोलॉजी बताएं इनका, बता देती हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब हो जाता है भी ज्यादा इसको डीपली लेते हैं, आप सिंपली इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक साइंस की, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि वे कैरेक्टर जो हम अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि वे कैरेक्टर जो हम अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं आपकी किस आ जाएगी?
मोर्फोलॉजी में आ जाएगी। एनाटॉमी का मतलब हो जाएगा कि जब हम प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर, पत्ती है दिख रही है ग्रीन कलर की है, वो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो उसकी क्या होगी, मोर्फोलॉजी। लेकिन अब पत्ती के अंदर जो लीफ है, प्लांट लीफ है, उसके अंदर सेल का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, कौन सी सेल क्या फंक्शन कर रही है, जब हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके सेल्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसी फ्लावरिंग प्लांट की यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एनाटॉमी को पढ़ना है। टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा वो हो जाएगा द टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो, टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू ग्रुप ऑफ द सेल, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स प्लांट। अगर आपने अब से पहले कहीं ना कहीं अगर सुना हो, प्लांट्स दो टाइप के हम तो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो यहाँ पे जो हमारे डाइकोट प्लांट है, जो हमारे मोनोकोट प्लांट है, उन्हीं की हमें यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है। और कौन सी स्टडी करनी है, एनाटॉमी। इस चैप्टर के अगर आप वेटेज की बात करते हो तो हर साल आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगर हम मूव करें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में आप 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक टॉपिक आपका आ जाएगा इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये जो टॉपिक है यहाँ पे आप इतना इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा सा यहाँ पे पहले में क्या करना होता है, यहाँ पर टिश्यूज के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब वो आपके एनसीईआरटी से कट चुका है। लेकिन जो नीट का जो आपका जो नीट का सिलेबस है एनटीए के द्वारा, उसमें आपका ये दिया गया है। तो 11th क्लास में ये आपका यहाँ से डिलीट कर दिया गया है कि यहाँ पे ये आपका थोड़ा छोटा सा टॉपिक हो जाता है। मेन आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है फ्रॉग। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर में सिर्फ हम फ्रॉग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रॉग के बारे में डिटेल में क्या पढ़ेंगे, फ्रॉग रेस्पिरेशन कैसे करता है, फ्रॉग आपका रिप्रोडक्शन कैसे करता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, उसकी हम यहाँ पे एनाटॉमी देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी देखी तरीके से, सॉरी हम यहाँ पे उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, फ्रॉग की देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बस यही है कि आपका जो चैप्टर 7 है इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर की अगर आप वेटेज की बात करते हो तो हर साल आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है, नीट इवन आपके स्कूल एग्जाम में। ओके दोस्तों, हमारे चैप्टर मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इंपोर्टेंट यूनिट है, पूरी की पूरी यूनिट 3 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तीनों के तीनों चैप्टर आपकी बायोलॉजी का बेस बना। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कवर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजी दोस्तों वीक रहेगी। तो अगर आपको अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन चैप्टर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कैसे, वो जिम्मेदारी हमारी है, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ाए तो आपको बहुत ही आपका ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी इन चैप्टर्स में आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर 8 नेम है इसका द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो, सेल के बारे में। सेल को यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आप जानते हो ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हैं सेल के बारे में अपनी 9th क्लास में। यहाँ पे आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है। यहाँ पे हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं कि सेल के अंदर किस किस टाइप के आपके सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं। टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, आपका इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हो जाता है व्हाट इज सेल। सेल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो आप अपने आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो सेल नाम का चैप्टर है, इस चैप्टर में आप
पढ़ोगे क्या? फिलहाल आपका काम है सिर्फ चैप्टर के टॉपिक से जानना। टॉपिक्स में क्या पढ़ेंगे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको कवर अप कराई जाएगी। एक भी लाइन को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी की एक भी लाइन को स्किप नहीं करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर के अगर आप ओवरव्यू की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितनी स्टार इस चैप्टर पे आप बना सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चैप्टर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर 9 है आपका बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है आप अभी अभी 10th क्लास से आए हो, 11th में एडमिशन लिया है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको कोई खास जानकारी ना हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो बॉडी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो कहीं ना कहीं यार मॉलिक्यूल से ही बनी होती है। किसके मॉलिक्यूल पढ़ेंगे हम? अपने मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। बायो का मतलब ही क्या होता है? लाइफ। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप के कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को देख के घबराना नहीं है, समझ जाना इजी है बहुत कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग को भी गोली मारो, हमारे अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, हम किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में दोस्तों पढ़ते हैं। टॉपिक्स किस तरीके से डिवाइड है? सबसे पहला आप पढ़ते हो हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रह जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थर्ड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एंड लास्ट आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो आ जाएगा एंजाइम्स। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको अपने इस बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में पढ़ना होता है। इस चैप्टर के अगर आप क्वेश्चंस का वेटेज देखते हो तो आपको हर साल यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारी यूनिट 3 के ये हो जाते हैं 2 चैप्टर। एक तो आपका चैप्टर है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और नेक्स्ट आपका हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स। अब हम अपना देख लेते हैं चैप्टर 10। नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल के बारे में आप जान चुके हो, ठीक है। अब सेल हमारी क्या करते हैं? डिवाइड करती है। वो किस तरीके से डिवाइड करती है, हमारी सेल में कितने टाइप का सेल डिवीजन चलता है, किस तरीके से वो डिवाइड कर रही है, वो आप डिटेल में अपने इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पहले आप चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ चुके हो, अब वो सेल किस तरीके से डिवाइड करेगी वो आप अपने इस चैप्टर में कवर अप करोगे। चैप्टर में टॉपिक क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट टॉपिक जो आपका इसमें आता है वो है सेल साइकिल, फिर आ जाएगा एम्फेज, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, एंड लास्ट आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सेल डिवीजन हो गया। उसके बाद आप इसमें 2 टाइप के सेल डिवीजन पढ़ते हो, एक तो माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस किस तरीके से होगा, और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपका इस चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता है जो आप अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हो। चैप्टर की अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज देखते हो तो दोस्तों आपको यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये आपके इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है अब यूनिट 4, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट का नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे आप अपने इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ किसको कवर अप करने वाले हो? प्लांट्स को कवर अप करने वाले हो, ठीक है। इस यूनिट का अगर आप चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 11, तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इज हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस 10th क्लास में अभी अभी आप पढ़ के आए हो, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, वही फोटोसिंथेसिस हमें यहाँ पे पढ़ना है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब आपने अपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, याद आया, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो वहां पे आप थोड़ा सा इसको इजी वे में पढ़ते हो। हाँ, तुम्हारे लिए इजी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप 11th क्लास में जब आ चुके हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, उसको आप थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरीके से होता है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पढ़ना होता है।
टॉपिक क्या आ जाएंगे, व्हाट डू वी नो, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो आप इस टॉपिक्स में कवर अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स में जो पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन सा वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, वो आप अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, नहीं सुना ना, सुन लोगे आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा वेयर आर द एटीपी एंड NADPH यूज। उसके बाद आ जाएगा द C4 पाथवे, रेस्पिरेशन फैक्टर अफेक्टिंग। इस चैप्टर की अगर आप वेटेज की बात करते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से हर साल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर और इस चैप्टर के टॉपिक्स तो आप अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 12 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो चैप्टर में पढ़ेंगे आप, लेकिन इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या पढ़ोगे वो आज देख लेते हैं। टॉपिक क्या आ जाएगा आपका इसमें, सबसे पहले डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या जो प्लांट है वो सांस लेते हैं, हाँ भाई लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आ जाएगा फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एम्फीबोलिक पाथवे, और लास्ट आप इस चैप्टर में पढ़ते हो रेस्पिरेटरी ट्यूशन। लास्ट आपका इसका जो टॉपिक है वो आ जाएगा रेस्पिरेटरी ट्यूशन। इस चैप्टर के अगर आप वेटेज की बात करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, इसका नंबर है 13। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। छोटा सा प्लांट है जो बीज से निकला है, वो किस तरीके से इतना बड़ा प्लांट बना लेता है, उसमें किस तरीके से ग्रोथ होती है, किस तरीके से वो डेवलप करता है। छोटा सा प्लांट किस तरीके से इतना विशाल वृक्ष के में परिवर्तन हो जाता है उसका, वो किस तरीके से होगा वो आप अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के अगर आप टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में, फिर आप यहाँ पे पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन एंड रीडिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ जाएगा डेवलपमेंट, और आपके इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल, कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उस प्लांट को कौन कंट्रोल करता है, वो आप अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं। चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। 3 अप्रोक्स है, 2-3 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। ये सिर्फ अपने, या हम बोल सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए हमने यहाँ पे ये आपका अप्रोक्स आइडिया लगा के आपको बता दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ से दोस्तों आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी की यूनिट 5 स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब आपने 11th क्लास में एडमिशन ले लिया है, बायोलॉजी ली है, तो कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का जो ड्रीम होगा वो डॉक्टर बनने का होगा। 95% जो बच्चे हैं वो बायोलॉजी जो लेते हैं वो डॉक्टर बनने के लिए लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपकी 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी, बच्चों अगर आपने इस यूनिट को डिटेल में समझ लिया, सीख लिया, तो आप अपना 50% जो आपकी डॉक्टरी है, मतलब कि जो आप डॉक्टर का जो आपका ड्रीम है वो आप यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप 50% डॉक्टर यहीं पे बन जाएंगे। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो यूनिट है, इस यूनिट में जो चैप्टर आएंगे वो हम प्लांट से किसी और के बारे में नहीं पढ़ते, वो हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या उसमें डिसीज हो सकती है, यहाँ पे हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में सीख जाओगे
तो नॉर्मल सी बात है कि आप यहीं पे 50% डॉक्टर बन जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 14, इसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, किस तरीके से ब्रीथिंग करते हैं, किस तरीके से सांस लेते हैं, किस तरीके से सांस छोड़ते हैं, इनके गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है, वो आप अपने इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर में टॉपिक क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला आपका आ जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और लास्ट आपका इस चैप्टर के जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड ह्यूमंस में कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो आप अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अगर आप वेटेज की बात करते हो बच्चों, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 15, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में, और कौन सा हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा फ्लूइड पाया जाता है उसके बारे में, किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट कर क्यों रहा है। पता है हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन ब्लड फ्लो कर क्यों रहा है, क्या मकसद है उसका, क्यों ये बह रहा है पूरी बॉडी में, वो आप सीख जाते हैं अपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हेडिंग की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आप इसमें टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में, फिर हमारे ब्लड की तरह एक और फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड द लास्ट आप इसमें पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं वो आप अपने इस वाले टॉपिक में कवर अप कर लेते हैं। चैप्टर के ओवरव्यू की बात करते हैं तो इस चैप्टर से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको जितना भी अब तक समझाया है वो आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका इसमें आ जाएगा चैप्टर 16, जिसका नाम हो जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चैप्टर का नाम आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्सचुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारे और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो आपका रोल परफॉर्म करते हैं, एंड लास्ट आप इसमें पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीशन। हमारे एक्सक्रीटेड हमारी बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं वो हम अपने इस वाले टॉपिक में कवर अप करते हैं। इस चैप्टर के अगर आप क्या बोलते हैं वेटेज के बारे में बात करते हो तो आपको हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मूव करते हैं अपने चैप्टर 17 की ओर, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में दोस्तों आप पढ़ते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। हमारी बोन्स और हमारी मसल से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं वो आप पढ़ते अपने इस लास्ट टॉपिक में। इस चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन का वेटेज देखते हो तो आपको हर साल यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 18, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो चैप्टर है ये आपको हो सकता है ज़्यादा आपको टफ ना लगे, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में आप अभी अपनी 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके। यहाँ का जो आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो हो जाएगा न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आ जाएगा वो होगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम।
इस चैप्टर की अगर आप वेटेज की बात करते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपकी 11th क्लास का जो लास्ट टॉपिक है, 1 मिनट, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख लेंगे ये तो हमारा चैप्टर हो गया 18। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने जो चैप्टर 19 है जिसका नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपके 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप किस किस चीज़ के बारे में कवर अप करने वाले हो, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी, फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक आ जाएगा, आपका टॉपिक हो जाएगा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स ऑफ हीट, ये हीट नहीं है, ये हर्ट है, ये हर्ट है, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसके बाद आपकी इस चैप्टर इवन आपके 11th क्लास का जो लास्ट टॉपिक आ जाएगा वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। हार्मोन किस तरीके से अपना फंक्शन करते हैं वो आप अपने इस चैप्टर में, हार्मोन क्या है, ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये आप अपने इस चैप्टर में बहुत ही सिंपली तरीके से पढ़ लोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 11th क्लास के सिलेबस का ओवरव्यू हो जाता है फिनिश। आज की इस क्लास में आप पढ़ चुके हो कि आपको पूरे साल अब पढ़ना क्या है। आशा है कि आपको अपनी ही क्लास अच्छी लगी होगी। आपका जो काम रहेगा, ये जितना भी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद ही आने वाली क्लासेस से आप अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।